जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है निर्जला एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में बिना जल पिए निर्जला रखा जाता है। यही कारण है कि यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन होती है। मान्यता है कि जो साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाए हैं, तो उनको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी एकादशी व्रतों का फल और पुण्य एक साथ मिल जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कब है निर्जला एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है, और इस साल ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 24 जून 2026 दिन बुधवार की शाम 6:12 से लेकर 25 जून 2026 दिन शुक्रवार की रात्रि के 8:09 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसी कारण से निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो वहीं इस व्रत का पारण किया जाएगा 26 जून 2026 की सुबह 5:25 से लेकर सुबह की 8:15 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि को। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, और हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र को धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करें, और फिर व्रत करने का संकल्प लें। और इसके पश्चात लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें, और फिर मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले अक्षत और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, और इसके पश्चात विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद व्रत कथा को पढ़ें या फिर सुनें, और इसके पश्चात कपूर से आरती कर लें। पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। निर्जला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन घड़े का दान जरूर करें, और जरूरतमंदों को अन्न, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करें। और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान पूजा करने के पश्चात पारण मुहूर्त में भोजन कर लें। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं निर्जला एकादशी के महत्व को। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही विशेष माना गया है। मान्यता है कि जो कोई साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाया, अगर वो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रख ले, तो उसे सभी एकादशी के व्रत करने का फल और पुण्य मिलता है। इस एकादशी व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। यही कारण है कि यह एकादशी बहुत ही कठिन एकादशी मानी गई है। कहा जाता है कि 5 पांडव में से एक भीम ने निर्जला एकादशी व्रत पे बिना पानी पिए भगवान विष्णु का व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, और माना जाता है कि इस व्रत को करने से घर से पैसों की तंगी दूर होने के साथ ही माता लक्ष्मी की आशीर्वाद और कृपा भी प्राप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को निर्जला एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर एकादशियों से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे।
मिलते हैं madhuramhindy.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।